क्लास 10th। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इससे जुड़े हुए टॉपिक्स पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिक पावर, फिर उसका यूनिट कैसे रहेगा, या फिर इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम किस किस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखिए इलेक्ट्रिक पावर। जैसा कि आप जानते हैं पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्किंग होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पावर पूछा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट टाइम कितना वर्क कर रहा है, इस कैपेसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, दैट मीन्स पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। हियर डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स वर्क एंड टी रिप्रेजेंट्स टाइम। तो आप समझ गए इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट ऑफ पावर ऐसा यूनिट आप जानते हैं, ये पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। अक्सर आता है डिफिनीशन 1 वाट क्या होता है। तो देखिए 1 वाट, द पावर ऑफ 1 वाट इज द रेट ऑफ डूइंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि देखिए क्या है, अगर जो है आपका जो ये पावर 1 वाट जो हम लोग बोले थे, ये पावर का एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या था, वाट था। तो वाट का मतलब क्या हुआ, 1 वाट का मतलब क्या हुआ, 1 जूल इन 1 सेकेंड। यानी कि अगर 1 जूल वर्क जो है वो हर सेकेंड में हो रहा है, तब माना जाता है कि जो पावर है वो कितना है, 1 वाट है। आता है डिफिनीशन 1 वाट, तो आप लिखेंगे द पावर ऑफ 1 वाट इज द रेट ऑफ डूइंग 1 जूल इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। अब है कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर को। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला हमेशा P इक्वल टू वी इंटू आई, ये बहुत काम करेगा। और इसी फॉर्मूले में हम लोगों ने डिफरेंट जो वैल्यू है उनको पुट करके नए नए फॉर्मूले बनाए हैं। जैसे देखिए ओम का लॉ क्या कहता है। ओम का लॉ क्या था, V इक्वल टू आई इंटू आर आप पढ़े थे, या R बराबर V बटा आई आप पढ़े थे, उसी का यूज किया गया है। तो ओम्स लॉ में आप जानते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई इंटू आर। अब हम इस V का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी इक्वेशन 1 में, ठीक है। P इक्वल टू वी इंटू आई, ये फॉर्मूला हो गया पावर निकालने का। अब इसमें हम V का वैल्यू I इंटू आर को पुट करेंगे। तो जो पहले था V इंटू आई, अब V के जगह पर हमने लिख दिया I इंटू आर, ठीक है। और बगल में I था तो I हमने लिख दिया। अब देखिए क्या हो गया, I में I से गुना होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब है कि पावर को निकालने का एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर। मान लीजिए अगर हम I को पुट करके देखते, आप जानते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो I बराबर क्या निकलेगा, V बाई आर। अब हम इस वैल्यू को P इक्वल टू वी इंटू आई में पुट करेंगे, तो P इक्वल टू वी इंटू आई। अब हम इसमें I के जगह पर V इंटू आर को पुट करना चाहते हैं। पुट करने के बाद क्या हुआ, V इंटू वी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब है पावर का हमारे पास 3 फॉर्मूला बन गया। एक मिल गया क्या, V इंटू आई, ये कब लगाएंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा पावर का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर इंटू आर, इसको कब पुट करेंगे, जब क्वेश्चन में करंट और रेसिस्टेंस दोनों दिया रहेगा। फिर पावर का एक तीसरा फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और रेसिस्टेंस दिया हो, करंट नहीं हो, तब हम इसको यूज करेंगे। हम हमेशा एक बात बताते हैं आपको, क्वेश्चन में क्या दिया है ये पहले नोट करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है ये नोट करना चाहिए, तो और उसके हिसाब से तब देखना चाहिए। अब देखिए पावर का यह भी एक फॉर्मूला है डब्ल्यू बाई टी, यह भी फॉर्मूला है वी इंटू आई, यह भी फॉर्मूला है आई स्क्वायर इंटू आर, यह भी फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे ये डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पर, उस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उन पर डिपेंड करेगा। इसलिए हमें क्वेश्चन को पढ़ करके ये देखना चाहिए कि क्या हमारे पास गिवन है। अगर हम उसे प्रॉपरली अगर नोट कर लिए तो बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हाँ क्या चीज़ हम हमारे ये क्या निकालना है, उसके लिए हाँ उसके लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं और उसमें से कौन फार्मूला जो है वो सूटेबल है। तो अब आइए एक और टॉपिक यहाँ है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन व्हाट, टाइम।
वेरी गुड। एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू, आप जानते हैं 9th में हमने पढ़ा है, वर्क उतना ही होता है जितना एनर्जी कंज्यूम्ड होता है। इसका मतलब है हम इसके जगह पर यह भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ये लिख सकते हैं अपॉन टाइम। देखिए फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम। तो वर्क कितना होगा, जितना एनर्जी खर्च हुआ होगा, कंज्यूम किया गया होगा। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कंज्यूम्ड एनर्जी अपॉन टाइम। अब सबकी रिप्रेजेंटेशन को लिखिए, पावर को P से लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड E से लिखते हैं, टाइम को T से लिखते हैं। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो E इक्वल टू क्या निकलेगा, P इंटू टी। यानी जब भी कंज्यूम्ड एनर्जी निकालना हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर को जो है टाइम से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल है, इसमें कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं से देखिए कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट इसका होता है किलो वाट आवर, किलो वाट आवर होता है। और याद रखिएगा इसको ही हम लोग यूनिट कहते हैं। घर में जो हम लोग कहते हैं कि इतना यूनिट बिजली खर्च हुआ है, वो यही कहते हैं इलेक्ट्रिक क्या, किलो वाट आवर, याद रखिएगा। अब इस किलो वाट आवर के बारे में कुछ और सोचिए, वेरी सिंपल। अब किलो वाट आवर के बारे में सोचिए, कहीं 1 किलो वाट आवर दिया है, उसको आप क्या कह सकते हैं, 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। 1 किलो वाट आवर का मतलब ये हुआ कि 1 किलो वाट जो है वह 1 घंटे तक लगातार यूज हुआ। यानी आप ऐसे सोचिए, 1 किलो वाट का मतलब हुआ 1000 वाट, 1 आवर का मतलब हुआ 3600 सेकेंड। और आप जानते हैं वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, और ये दिया हुआ है 3600 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, आपके पास क्या मिला, 3600 और यहाँ है 000, इतना जूल। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, तो 3.6 इंटू 10 पर पावर, यहाँ से डेसिमल आप यहाँ लाए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है 1 किलो वाट आवर कहिए या इसको एक यूनिट कहिए, इसमें कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अक्सर ये भरने के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर आता है। ठीक है, आप देखिए एकदम इजी है, इसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका क्या चीज़, ये टॉपिक रहा आपका एक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, कंज्यूम्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग बाद में देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है, पहले इतना जानना है। ओके, बाय।